बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय एमए उत्तरार्ध के सभी छात्र और छात्राओं का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर अनीता नायर। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं पिछली कक्षाओं में कामायनी को लेकर के। तो कामायनी का जो संदेश है उस पर मैं आज आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि कामायनी जो है, आपको पता है कि एक महाकाव्य है और ऐसा माना जाता है कि रामचरितमानस के बाद में जो हिंदी प्रदेश है वहाँ पर कामायनी को उतनी ही महत्ता प्राप्त है जितनी कि रामचरितमानस को है। तो उसके बाद लिखा गया एक महान ग्रंथ माना जाता है। बहरहाल प्रसाद जी की अगर मैं चर्चा करती हूँ तो वो उनका ये मानना है कि काव्य में इतिहास को प्रस्तुत वो नहीं करना चाहते थे, बल्कि इतिहास के संधान द्वारा एक ऐसी वस्तु को संप्रेषित करना चाहते थे कि जो युग युगों तक मानव जाति के विकास को, उसके परिवर्तन को अभिव्यक्ति देती चले। और वो ये मानते थे कि मानव मनोभावों के बीच बहने वाली जो अबाध धारा है वो एकमात्र धारा प्रेम की है, और उस प्रेम के माध्यम से वो ये चाहते थे कि विकसित संस्कृति के भूले हुए रहस्य का उद्घाटन हमें करना चाहिए। क्योंकि हम जितना जितना विकास की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो हम उस मानवता को, उस प्रेम को, उस इंसानियत की डोर को जो कि हम सबके भीतर परमपिता परमात्मा के प्रेम के रूप में, आत्मा के रूप में विद्यमान है, उसे हम विस्मृत करते चले जाते हैं। इसीलिए वो किसी अनंत रमणीय को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे अनंत रमणीय कौन तुम, हे अनंत रमणीय कौन तुम, ये मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। यानी वो जो अनंत रमणीय है, जो परम शक्ति है, वो किस तरह से पूरे संसार के में, पूरी संस्कृति में, पूरी सृष्टि में किस तरह से एक भीतरी डोर की तरह से हम सबको बांधे हुए है। और इसी प्रकार जब वो उस अनंत के प्रति रहस्योन्मुख उठते हैं तो उनका ये मानना है कि जो महाचित्ती का लीलामय आनंद है वही इस सृष्टि में परिव्याप्त है। और इसीलिए जब वो ये कहते हैं कि काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल अवधाम। अब यहाँ प्रसाद जी की स्वीकृति के साथ में ये जो पंक्तियाँ हैं वो हमें भी एक संदेश देती हैं कि महाचित्ती की इच्छा से, अब महाचित्ती को आप परमपिता परमात्मा मान सकते हैं, महान शक्ति मान सकते हैं, उन्हीं की इच्छा से सृष्टि का विकास होता है और सृष्टि को उसी का लीलामय आनंद भी हम मान सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो है कि प्रसाद जी ने उसके विकास का श्रेय जो है वो मानव को दिया है, मानव को सौंपा है। यानी कहने का मतलब ये है कि मानव चाहे तो उस सुखद आनंद की को अपने जीवन में भी और औरों के जीवन में भी परिव्याप्त कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने जब कामायनी का ये कथन हम देख सकते हैं कि जब वो ये कहती हैं, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुणीय क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद। अब बहुत ही कवि का कहना है कि ये जो मानव जाति है वो एक रहस्यमयी आनंद की परिपूर्ति के लिए पूरा जीवन हमारा व्यतीत हो जाता है। और ये ठीक है कि महाचित्ती की लीला है ये जीवन, ये संसार, लेकिन उस लीला में संपूर्ण मानव जाति का कल्याण और आनंद जो अंतर्निहित है उसके संरक्षण का भार, उसे संप्रेषण का भार इंसान पर है, मनुष्य पर है। और इसीलिए मनुष्य जो है अपने आप को एक मंगलमय वृद्धि की दिशा में निरंतर अग्रसर करता हुआ अपने अस्तित्व को चिरंतन रूप में बनाए रखने में सक्षम होता है और पूरी सृष्टि में उसी प्रेम का संदेश परिव्याप्त करने की भी ताकत उसके भीतर होती है। इसीलिए कामायनी का संदेश भी ये हम मान सकते हैं कि जहाँ श्रद्धा ये कहती हैं, और क्या तुम सुनते नहीं, और क्या तुम ये सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। अब ये जो जयगान है मानवता का, मनुष्य का, यही कामायनी का संदेश भी है। और कामायनी जो है वो ऐसा माना जाता है कि कामायनी हमें ये संदेश दे रही है कि व्यक्ति के हाथों में उस आनंद की परिव्याप्ति की शक्ति है। और इसीलिए जो मनु के जीवन में आकर के श्रद्धा जो है
वो उस बिखरे हुए भ्रमित मानव को जैसे आनंद का मार्ग दिखा जाती है। और वो जो आनंद का मार्ग है धीरे धीरे कामायनी में कई तरह से कई कथानकों के माध्यम से आगे बढ़ता है। और ये संदेश कामायनी में श्रद्धा के माध्यम से और पूरी कथा के माध्यम से कवि ने देने का प्रयास भी किया है। अब ऐसा नहीं है कि कामायनी हमें कोई आधुनिक समस्या का जो समाधान देती हुई कोई मध्यकालीन जीवन तक ले जा रही है, क्योंकि पौराणिक कथा का आधार लिया है। लेकिन आनंद के माध्यम से या फिर मनु, श्रद्धा और इड़ा के माध्यम से उन्होंने उसे बिल्कुल अधुनातन भी बना दिया है कि जहाँ उन्हें मनोभावों के साथ में जोड़ करके उनका विकास दिखाया है। और इसीलिए ये एक प्रतीक के रूप में जो श्रद्धा है वो अपने पुत्र को जब छोड़ करके इड़ा के संरक्षण में चली जाती हैं और उन्हें ये संदेश देती हैं अपने पुत्र को कि हे सौम्य, इड़ा का शुचि दुलार, हर लेगा तेरा व्यथा भार, ये तर्कमयी तू श्रद्धामय तू मननशील कर कर्म अभय, इसका तू सब संताप नियम, हर ले हो मानव भाग्य उदय, सबकी समरसता का प्रचार, मेरे सुत सुन माँ की पुकार। अब यहाँ एक माँ के माध्यम से श्रद्धा ने जो संदेश दिया है पूरी मानवता को, वो यही है कि समरसता का प्रचार होना चाहिए। और जब अंत में इड़ा और सारस्वत नगर के सारे लोग उन्हें खोजते हुए, श्रद्धा को और मनु को खोजते हुए जाते हैं, तो देखते हैं कि मनु जो हैं वो श्रद्धामय होकर के तन्मय हो गए हैं और वो सृष्टि के समरस हो जाने का संदेश पूरी जनता को प्रदान करते हैं। मनु ने कुछ कुछ मुस्काकर कैलाश और दिखलाया, बोले देखो कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया। यानी हम सब के भीतर वो जो एक सूत्र है परमात्मा का, उसके माध्यम से हम सब के भीतर की जो अपनापा है, जो कहना चाहिए कि जो भाईचारा है, वो बहुत ज़्यादा प्रखर है। इसलिए हमारे बीच में ना कोई अपना है ना कोई पराया है। शापित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो भी जहाँ है। इसलिए उसी समरसता का उल्लेख यहाँ पर बार बार कामायनी में किया जाता है। और निश्चित रूप से ये जीवन जीने का एक तरीका हो सकता है जहाँ की व्यक्ति जो है अपने जीवन में सबको समान मान के, सबके प्रति प्रेम और सद्भाव मान करके जब जीवन जीता है, तो जीवन बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी कष्ट के हम उसके आनंद की ओर धीरे धीरे उन्मुख हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया कामायनी में कि समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। और कामायनी का ये जो संदेश है वो हमें जीवन में प्रवृत्त होने का ज्ञान देता है। ये नहीं कि हमें जीवन को छोड़ना है। जहाँ मनु एक बार करते हैं कि उनको छोड़ करके चले जाते हैं, तो उससे बिल्कुल अलग हट करके उन्होंने जीवन में प्रवृत्त होने की प्रवृत्ति जो है वो श्रद्धा के माध्यम से दर्शाई है। अब यहाँ समर्पण जो श्रद्धा का है वो एक अपूर्व समर्पण है जो भारतीय संस्कृति का, भारतीय दृष्टिकोण का परिचायक है। और इसीलिए वो बार बार कहती हैं, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, तुम्हारे लिए खुला है पास। और यही समर्पण, निस्वार्थ समर्पण आप पूरी कामायनी में श्रद्धा के माध्यम से देख सकते हैं। और उनका जो संदेश है प्रसाद का, वो भी इस रूप में बेहद महान बन पड़ता है जब वो कहते हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। अब मानवता को अगर विजयनी होना है तो ये करना पड़ेगा कि जो शक्ति कण बिखरे हुए हैं उन्हें हमें समेट करके, समन्वय करके, साथ लेकर के चलना होगा। और इसीलिए उस मानवता में अगाध विश्वास रखने वाले जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी के माध्यम से हमें एक संदेश दिया है कि जीवन जो है वो किस तरह से इस समरसता के बीच ही खिलता है। और उसे हम जिस जीवन को मनुष्य समझता है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसे हम कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों को में अपने आप को, अपने जीवन को अभिशाप समझने लगते हैं, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। और इसीलिए वो बार बार ये बात कवि जो हैं अपने पूरे कथानक के माध्यम से हमें यही संदेश देते हैं। और इसीलिए शुक्ल जी का ये कहना है कि कामायनी में नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग और संघर्ष
बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना के द्वारा चित्रित करके मानवता का रसात्मक इतिहास इसमें प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रभाषा हिंदी में मानवता का ये रसात्मक इतिहास वस्तुतः हमारे ऋषियों के सुदीर्घ चिंतन और जीवन दर्शन का ही माहात्म्य है और ये महाकाव्य इस रूप में बेहद सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और इसीलिए कामायनी का ये जो संदेश है वो हमें सबको पूरे जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और अब मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगी। अगली कक्षाओं में हम और कामायनी के उन पदों को पढ़ेंगे तो चीज़ें प्रकारांतर से हमें समझ आती रहेंगी। बहरहाल आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, तो मुझे इजाज़त दीजिए।